संत प्रवर डॉक्टर कृष्ण स्वरूप जी सक्सेना श्रीमान चौधरी उल्फत राय जी के छोटे सुपुत्र थे। वह घर में धार्मिक वातावरण था। संयुक्त परिवार में बचपन राजसी ठाट बाट में बीता। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा परम संत मोहम्मद फजल अहमद खां साहब से ग्रहण की। इस संदर्भ में बाल्यकाल की एक घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। श्रीमान को बचपन में पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। एक बार एक कटी पतंग लूटने के लिए वह अन्य बालकों के साथ मुफ्ती मदरसे के अहाते में आ गए। उस पतंग की डोर मौलवी साहब के हाथ में आ गई। उन्होंने पतंग पकड़कर कृष्ण स्वरूप जी को कहा, आओ यह लो पतंग। जैसे ही वे पतंग लेने उनके पास गए, उन्होंने उन्हें पकड़कर गोद में बिठा लिया और देर तक पतंग उड़ाते रहे। मौलवी जी के पास में बैठे उर्दू फारसी पढ़ रहे महात्मा जी से कहा, आज से आपके यह छोटे भाई हमारे हो गए। तब से श्रीमान की आध्यात्मिक पतंग की डोर मौलवी साहब के हाथ में ही आ गई और कालांतर में उनकी साधना की पूर्णत्व को प्राप्त हुई। उर्दू फारसी की शिक्षा के साथ उन्हीं मौलवी साहब ने से आध्यात्मिक तत्व ज्ञान भी प्राप्त किया। श्रीमान ने डॉक्टरी की पढ़ाई आगरा में रहकर की। श्रीमान की अध्यात्म में रुचि बचपन से ही थी। परम पूज्य महात्मा जी लिखते हैं, हे कृष्ण स्वरूप, हमारे हृदय से ब्रह्म विद्या ऐसे लेते हैं जैसे बच्चा अपनी माँ के स्तन से दूध लेता है। श्रीमान की ब्रह्म विद्या पराकाष्ठा पर थी। महात्मा जी ने आपको पूर्ण आचार्य पद की पदवी सन 1931 में प्रदान की तथा उन्होंने आदेश दिया कि वे भूले भटकों का मार्गदर्शन देवें। श्रीमान सन 1915 में रावटी भूतपूर्व सैलाना राज्य की तहसील मुख्यालय मध्य प्रदेश में चिकित्सक के पद पर संयुक्त होकर आए तथा वह सन 1920 तक यहाँ कार्यरत रहे। इस समय आपके अधीन पंडित रेवा शंकर जी एवं पंडित हीरालाल जी कर्मचारी के रूप में संपर्क में आए। इन पर आपकी बड़ी कृपा थी। मालवा के क्षेत्र के लिए यदि पूज्य महात्मा जी रामाश्रय सत्संग का भक्ति गंगा रूप है, तो इस भक्ति गंगा की धारा को मालवा में प्रवाहित करने वाले भगीरथ श्रीमान हैं, जो पूज्य महात्मा जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश से दूर मालवा के डूंगर में स्थित रावटी पधारे। इसी क्रम में भक्ति गंगा के जल से मालवा और निमाड़ की जिज्ञासु और अभिप्सु साधकों को अभितृप्त करने का महर्ति कार्य पूज्य बापा ने संपन्न किया। सद्गुरु की दृष्टि से मालवा में पहले सत्संगी सेठ जगन्नाथ जी हुए तथा बाद में पंडित रेवा शंकर जी एवं हीरालाल जी बने। चूँकि पंडित हीरालाल जी जन्मजात संत थे, अतः उनको हुई प्रथम अनुभूति में ही उन्होंने जाना और समझा कि श्रीमान सर्वज्ञ है, भगवान है, अतः उनके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हो गए। फलस्वरूप सद्गुरु श्रीमान की कृपा से पूज्य बापा पंडित हीरालाल जी ने शीघ्र ही आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर ली। श्रीमान समय समय पर सैलाना भी जाते रहते थे वहाँ भी पदस्थ थे। जब श्रीमान की आध्यात्मिक पूर्णता संबंधी जानकारी सैलाना नरेश महाराज जसवंत सिंह को मिली, तो वे भी भगवत चर्चा के लिए श्रीमान को बुलाया करते थे। यदा कदा श्रीमान उनके निजी सचिव का भी काम कर देते थे। श्रीमान चमत्कारों में विश्वास नहीं करते थे, पर जब किसी जरूरतमंद को मदद की आवश्यकता पड़ती तो भक्त वत्सल श्रीमान दयार्द्र होकर बहुत ही सहजता व सरलता से उसका निवारण भी कर देते थे। जैसे भक्तों में निवेदन पर भयंकर दावानल को मात्र
उंगली के इशारे से बुझा देना। यह ब्रह्म राक्षस से आक्रांत और अंतकीय कन्या के कारण निवेदन पर उसे कहा कि वह ब्रह्म राक्षस से कह दे कि अजमेर वाले डॉक्टर साहब ने सलाम भेजा है। लड़की ने यही किया। वह ब्रह्म राक्षस पर दिखाई नहीं दिया। सद्गुरु कृपावंत होकर कैसे अपने अनुयायियों को आश्वासन देते हैं, रक्षा करते हैं, हाजिरी तक देते थे, इसका प्रमाण नीचे लिखे पत्र की पंक्तियों से स्पष्ट होता है। श्रीमान लिखते हैं, आपका कार्ड मिला। मैं से बराबर आपके साथ हूँ और बराबर रहूँगा। इसका यकीन है कि घबराना नहीं चाहिए। घबराने से बनता काम भी खराब हो जाता है। जब इम्तिहान में पेपर सामने आवे तब तो आप लिख सकते हैं हो, पहले उसको लिख लो और लिखते हुए यह ख्याल रहे कि पेपर का जवाब प्रश्न स्वरूप लिख रहे हैं। मैं बराबर आपकी मेज पर हाजिर रहूँगा। दिल को घबराने न देवें। ऐसे अनेकानेक प्रसंग हैं जिसमें प्रमाणित होता है कि श्रीमान सच्चे दिल से की गई पुकार का जवाब श्रीमान देकर साधक और प्रियजन का कष्ट दूर कर देते थे। भक्त के लिए सद्गुरु भगवान हाजिर रहकर हाजिरी तक देते हैं। श्रीमान के पढ़ने लिखने एवं शायरी का खूब शौक था। आपको मानस और गीता कंठस्थ थे, इसलिए लोग आपकी हाफिज कहते थे। आप बोलते कम थे पर कुछ न कुछ लिखते रहते थे। आपके लिखे वचन संत वाणी संग्रह में छप चुके हैं। दूसरी पुस्तक फकीरों की 7 मंजिलें भी छप चुकी है। यह लेख साधकों का मार्गदर्शन का काम करते हैं। श्रीमान ने सन 1934 अजमेर को छोड़कर जयपुर राजस्थान को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। यहीं रहकर राजस्थान एवं मालवा में संत मत की आध्यात्मिक धारा प्रवाहित की। अंत समय में आपका अजपा जाप निरंतर चल रहा था और रोम रोम से नाम ध्वनित हो रहा था। वह कमरा तदोदीप्त हो गया था।